इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 एफ पार्ट ये दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज फर्स्ट ए ओनली एफ एंड जी दिया हुआ है, वही है। ओ कंपोजिशन of functions and defined by f from R to R, fx is equal to x, g R to R, gx is equal to 1 minus x। ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ऑपरेशन टेबल का मतलब हमारे पास हम इस तरह से एफ एन जी इसके लिए फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ एफ ओ एफ निकालते हैं। वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ एक्स इज अगेन, या हम डायरेक्टली हम इसको एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये रिजल्ट जो एक्स आ रहा है दैट इज रिजल्ट ऑफ एफ ओ जी कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। 1 माइनस एक्स इज द रिजल्ट ऑफ जी एक्स सो इट कन्वर्ट्स इन जी। देन जी ओ एफ अगेन सेम पार्ट, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स which is g only, and g of x कैलकुलेट करेंगे तो g of gx बन जाएगा। g of gx means g of 1 minus x, 1 minus of 1 minus x, 1 minus 1 plus x, 1 to 1 कैंसिल, x रिजल्ट आ रहा है, x रिजल्ट इज ऑफ f फंक्शन। इसके अंदर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेशन टेबल आर बिलोंग्स टू दिस सेट ओनली। It is a binary operation and एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। कंपोजिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव। अगर हम इसमें आइडेंटिटी चेक करें तो एफ एन जी, इसमें भी एफ एन जी आ रहा है, किस वैल्यू पर आ रही है? इसका मतलब एफ जो है दैट इज़ द आइडेंटिटी और वो इस सेट में बिलोंग करता है, दैट मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इन्वर्स में f का इन्वर्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो f पर ही आ रहा है, सो f का इन्वर्स f होगा। इन्वर्स ऑफ f इज इक्वल टू f। g का इन्वर्स f किस पर आ रहा है, यानी g का इन्वर्स g एंड f का इन्वर्स f बन रहा है। जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैविंग इन्वर्स आल्सो, इन्वर्स है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स इट्स ए ग्रुप। हमें यही डिफाइन करना था इसमें कि वेदर दिस क्वेश्चन फोर्थ एफ इज ग्रुप और नॉट, सो इट्स ए ग्रुप। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ए ग्रुप। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एफ जी। G part is given by a function is set is defined as a plus b under root 2 where a and b are integer means कोई हमारे पास p upon q फॉर्म, यानी p upon q भी नहीं कहेंगे, +-1 +-2 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। एंड एडिशन के अंदर हमें डिफाइन किया हुआ है, हमें चेक करना है वेदर इट इज़ ग्रुप और नॉट। टू फाइंड द ग्रुप, सबसे पहले ये जो नंबर है हमें पता है कि कोई भी 2 इंटीजर्स वैल्यू लेके चलेंगे, उनका सम करेंगे,
फॉर एग्जांपल a प्लस बी अंडर रूट 2, ये इस सेट का नेम दे लेते हैं a से बिलोंग करता है। c प्लस डी अंडर रूट 2 करेंगे, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू a। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो a प्लस सी और b प्लस डी अंडर रूट 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू a, क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर ऑलवेज एक इंटीजर आता है और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस फॉर्म में शो किए जा सकते हैं। इस फॉर्म का मतलब क्या है कि एक इंटीजर प्लस एक रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर 1 है, वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 0 रूट 2, दैट मीन्स 1 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। 0 है, वी कैन राइट 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, दैट मीन्स 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये जो है हाफ ऑफ प्लस 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास ए से बिलोंग नहीं करता बिकॉज दिस नंबर इज नॉट इंटीजर। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद में एसोसिएटिव एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं उसमें। तो नॉर्मल हम कंडीशन ये लिखेंगे कि एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। और रिप्रेजेंट करना चाहो तो कोई भी 3 सेट्स ले लीजिए, ए बी सी डी का ये लिया हुआ है, एक और ई एंड एफ का कंसिडर करते हुए आप शो कर देना। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव के बाद जो कंडीशन है सेकंड वन, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमें कंफर्म है कि अगर हम a प्लस बी अंडर रूट 2 में 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट a प्लस बी अंडर रूट 2 आएगा। दैट मीन्स 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 इज आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है इस पार्ट के लिए। और अगर ये आइडेंटिटी है तो हमें कंफर्म है कि 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 है वो a से बिलोंग करता है। इसका मतलब इस सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। उसके बाद में आता है थर्ड कंडीशन, वो होगी एडिशन के लिए इन्वर्स। इन्वर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी अंडर रूट 2 में क्या ऐड करें सो दैट द रिजल्ट बिकम्स 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, दैट मीन्स आइडेंटिटी आ जाए। सो a प्लस बी अंडर रूट 2 में अगर माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2 ऐड कर दें, और हमें पता है कि अगर a इंटीजर है देन माइनस a इज आल्सो इंटीजर। इसका मतलब हमारे पास जो माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2 होगा वो भी a से बिलोंग करेगा। अगर a से बिलोंग करेगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट। आइडेंटिटी है, इन्वर्स है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन है, दैट मीन्स a प्लस इज ए ग्रुप। लिख लो ये, उसके बाद में मैं आगे करवा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर H। सिमिलर पार्ट है H में भी। आई थिंक आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये। a प्लस आइटा बी सच दैट a b बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलर केस है, सिर्फ अंडर रूट 2 की जगह आइटा है, तो बाकी सारी वैल्यूज सेम आएगी। सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है, आई थिंक ट्राई करोगे हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास H I में गिवन है 2 पावर a इंटू 3 पावर b फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। सो इसके अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो 2 पावर a एंड 3 पावर b की फॉर्म में शो होते हैं। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ ग्रुप और नॉट। फॉर मल्टीप्लिकेशन इट्स गिवन फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। वो एडिशन के लिए था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट करते हैं कि एक एलिमेंट अल्फ़ा जो 2 पावर a 3 पावर b है, बीटा जो 2 पावर c
3 पावर डी है। अगर अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर ए प्लस सी एंड 3 पावर बी प्लस डी बनेगा। ए बी सी डी आर इंटीजर्स, ऐड करेंगे इंटीजर्स बनेंगे। दैट मीन्स ये भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, इट्स ए बाइनरी ऑपरेशन। देन फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशंस होंगे वो ऑलवेज एसोसिएटिव होंगे। उसके लिए शो कर सकते हो आप अल्फ़ा बीटा एंड गामा कंसीडर कर लीजिए। गामा एक और वैल्यू ले लेते हैं हम 2 पावर ई एंड 3 पावर एफ। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर ए प्लस सी इंटू 3 पावर बी प्लस डी बन जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 2 पावर ई इंटू 3 पावर एफ एंड वी कैन राइट इट एज 2 पावर ए प्लस सी एंड 3 पावर बी प्लस डी प्लस एफ। इस पार्ट को अगर और सॉल्व करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 पावर ए इंटू 2 पावर सी प्लस सी, 3 पावर बी इंटू 3 पावर डी प्लस एफ। 2 पावर ए 3 पावर बी को अगर बाहर ले लिया जाए तो 2 पावर सी प्लस सी इंटू 3 पावर डी प्लस एफ को अलग लिखा जा सकता है। ये जो टर्म है वो हमारे पास अल्फ़ा बन जाएगी और ये जो पार्ट है वो बीटा एंड गामा बन जाएगी। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के इक्वल आ रहा है। जी इज एसोसिएटिव। उसके बाद में हमारे पास आती है सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की कंडीशन क्या थी कि 2 पावर ए एंड 3 पावर बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट ऑलवेज 2 पावर ए एंड 3 पावर बी बने। हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 2 पावर ए 3 पावर बी बनेगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। और हमें पता है कि 2 पावर 0 एंड 3 पावर 0 जो है वो जी से बिलोंग करेगा, बिकॉज 2 की पावर ए एंड 3 की पावर बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। उसके बाद में थर्ड कंडीशन इनवर्स। इनवर्स में देखो 2 पावर ए एंड 3 पावर बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 बन जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो हमें पता है कि 2 की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड 3 की पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 आ सकता है। ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर से बिलोंग करता है तो माइनस ए एंड माइनस बी भी किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से करेंगे। उस केस में 2 पावर माइनस ए इंटू 3 पावर माइनस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, जी से बिलोंग करेंगे। अब अगर जी से बिलोंग करेंगे तो जी में इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप। सो जी इनटू इज ए ग्रुप। उसके बाद में एच के बाद आई, आई के बाद जे। जे पार्ट दिया हुआ है हमें cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, where थीटा इज एनी रेशनल नंबर q एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज ए फंक्शन ग्रुप और नॉट। फर्स्ट कंडीशन हमें पता है कि दो एलिमेंट्स अल्फा cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, बीटा cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। तो उस केस में अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो नॉर्मल फार्मूला बनाने जा रहे हैं अब इसमें, पहले तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूँ। जब भी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में दो टर्म्स आ जाती हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मेथड इसमें भी अप्लाई होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप सॉल्व करके देख लेना, ये पार्ट आएगा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंगल ऐड हो जाएंगे बस, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, cos थीटा 1 को इससे करेंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा।
आइटा साइन थीटा 1 का आइटा साइन थीटा 1 से करेंगे तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 होगा, जो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बना देगा। फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा आइटा कॉमन लेने के बाद। ऑलवेज जब भी कॉस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 को किसी कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में जो भी अनदर फॉर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज एंगल ऐड हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंगल। ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है इसमें। अल्फा इंटू बीटा, अब ये भी तो इसी फॉर्म में आ गया। अगर थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स, देन उनका सम भी तो रेशनल ही होगा। इसका मतलब हमारे पास ये जी से बिलोंग करता है। अगर मैं इसको जी कंसिडर करूं, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद में एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या करोगे, 3 एलिमेंट्स ले लोगे, अल्फा बीटा एंड गामा। अभी अभी बताया मैंने, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज एंगल ऐड हो जाएंगे। एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बनेगा। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 में से किसी को भी पहले ऐड कर लो, कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के इक्वल आएगा, एसोसिएटिव कंडीशन को वेरीफाई करेगा। इसको प्रूफ कर देना, गामा की वैल्यू कॉस थीटा 1 थीटा 3 प्लस आइटा साइन थीटा 3 लेते हुए। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को किस से मल्टीप्लाई करें सो दैट रिजल्ट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा आ जाए। जब हम कह रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो एडिशन, क्योंकि एंगल ऐड हो रहे हैं, मैंने तो यही कंडीशन कही है। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंगल ऐड हो रहा है, एंगल ऐड हो रहा है तो थीटा 1 में क्या ऐड करें ताकि वो थीटा ही रह जाए, 0 ऐड करने पर हो सकता है। तो उस केस में cos 0 प्लस आइटा साइन 0 हमारे पास आएगा। अब हमें पता है कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो cos 0 प्लस आइटा साइन 0 जी का एलिमेंट बनेगा, और अगर cos 0 प्लस आइटा साइन 0 जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है। आइडेंटिटी एग्जिस्टेंसी के बाद में थर्ड कंडीशन क्या थी, इनवर्स। यही तो 3 कंडीशंस हैं, पहले बाइनरी करते हैं, फिर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इनवर्स में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो हमारे पास cos 0 प्लस आइटा साइन 0 आ जाए। अब cos 0 प्लस आइटा साइन 0 चाहिए हमें। 0 कब आ सकता है, जब एंगल नेगेटिव हो जाए। थीटा माइनस थीटा करेंगे तभी 0 आएगा। और थीटा माइनस थीटा कब हो सकता है, जब यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में वो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा आ जाए। देखो इसमें ये आ जाएगा फिर cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos 0 प्लस आइटा साइन 0। अब हमें पता है कि इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड हो जाते हैं। एंगल ऐड करेंगे, थीटा माइनस थीटा ऐड करेंगे 0, थीटा माइनस थीटा ऐड करेंगे 0, रिजल्ट आ जाएगा cos 0 प्लस आइटा साइन 0। और थीटा अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हमारे पास जो माइनस थीटा होगा दैट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। नेगेटिव वैल्यू भी तो रेशनल में आती हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आती हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा जो होगा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज बिलोंग्स टू जी। अगर जी में बिलोंग करता है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी इन्वर्स एसोसिएटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक ग्रुप है। जी इनटू एक ग्रुप को डिफाइन करता है। ठीक है, द के पार्ट इज, हम जी लेट कर लेते हैं m अपॉन 2 पावर n, where m and n are integers for addition। अगेन वो चेक करना है कि क्या ये एक ग्रुप है या नहीं है। सो 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा जो है वो ये बन जाएगा और बीटा जो है वो
कोई अदर वैल्यू ले लेते हैं a अपॉन 2 पावर b। इन दोनों को एडिशन करके देखते हैं। ये बनेगा m अपॉन 2 पावर n प्लस a अपॉन 2 पावर b। अगर ऐड करेंगे 2 पावर n इंटू 2 पावर b एलसीएम आ जाएगा, m इंटू 2 पावर b प्लस a इंटू 2 पावर n बन जाएगा। अब m n a b ऑल दीज वैल्यूज़ आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स लेके चलते हैं तो जो ऊपर वैल्यू आएगी ऑलवेज एक इंटीजर फॉर्म आएगी। इंटीजर फॉर्म लेट कर लेते हैं कि वो p बन रहा है, अपॉन में 2 पावर q बन रहा है, n प्लस b एक इंटीजर होगा जिसको q कंसीडर कर सकते हैं। इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें g सेट गिवन था। हमें g सेट जो गिवन था वो इस फॉर्म में डिफाइंड था कि m अपॉन 2 पावर n की फॉर्म में अगर एलिमेंट आएगा तो ही इसका एलिमेंट होगा, वेयर m एंड n बोथ आर इंटीजर्स। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये एक इंटीजर बनेगा, ये एक इंटीजर बनेगा। क्या ये दोनों ऑलवेज इंटीजर को डिफाइंड करेंगे? अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इंटीजर को ही डिफाइन करेगा ये ऑलवेज। अगर इंटीजर को डिफाइन करेगा तो p अपॉन 2 पावर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इट्स ए बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट बिलोंग्स टू g, हैंस इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करना कंपलसरी है। अगर बाइनरी नहीं हुआ तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें पता है एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। आप किन्हीं दो को पहले ऐड करके थर्ड को ऐड कर दीजिए, उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये एसोसिएटिव कंडीशन को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी में हमारे पास ये कंडीशन है कि m अपॉन 2 पावर n में क्या ऐड करें कि रिजल्ट m अपॉन 2 पावर n रह जाए। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जीरो ऐड हो। जीरो एडिशन से कोई इफेक्ट नहीं बन सकता। क्या जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो उसने गिवन दी है? m अपॉन 2 पावर n की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किया जा सकता है। हमें पता है हम जीरो को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, और 0 अपॉन 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 0 1 होता है। ये भी इंटीजर है और 2 की पावर 0 एक इंटीजर फॉर्म बन गया। हमारे पास ये इंटीजर फॉर्म यानी जो इसने गिवन था उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अगर उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी ये जो वैल्यू है वो जी से बिलोंग करती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। सो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन इनवर्स में क्या करें? देखो इनवर्स में हमारे पास कंडीशन ये है कि m अपॉन 2 की पावर n को किससे मल्टीप्लाई ऐड करें, क्या ऐड करें इसमें कि रिजल्ट 0 आ जाए। अब रिजल्ट 0 कब आ सकता है? जब m की वैल्यू नेगेटिव ले लें, माइनस m अपॉन 2 की पावर n, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए तभी हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। और हमें पता है कि अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी क्या होगा? इसका मतलब माइनस m अपॉन 2 पावर n जो होगा वो g से बिलोंग करेगा, g के एलिमेंट्स को शो करेगा। इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव है, तो ऑल दीज कंडीशंस आर अप्लाइड, हैंस g प्लस इज ए ग्रुप। यू विल राइट इट एज g प्लस इज ए ग्रुप। इसमें जो लैंग्वेज है वो आप अपने लिखेंगे, ठीक है? मैं नहीं बता रहा बट आप लोग लिखेंगे जो भी लैंग्वेज हम रिप्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट नॉर्मली बता के आपको छोड़ रहा हूँ सो दैट कुछ थोड़ा बहुत आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 पावर n है। आई थिंक 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल है अल्फ़ा 3 पावर n, बीटा 3 पावर a, then alpha into beta equals to 3 power n plus a. n array a are integers, then n plus a is also integer. It belongs to g itself. अगर g से बिलोंग करता है तो बाइनरी ऑपरेशन है। फिर फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव,
मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, सो यू जस्ट राइट दैट इट्स ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हम 3 पावर n को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो 3 पावर n आ जाए, कोई चेंज ही ना हो। 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही हो सकता है, और 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 0 वेयर 0 इज एन इंटीजर, यानी ये जो 1 आ रहा है दैट बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। फिर थर्ड कंडीशन इनवर्स, इनवर्स में हम 3 पावर n को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 3 पावर 0 आ जाए, 3 की पावर माइनस n से, और अगर n इंटीजर है तो माइनस n भी इंटीजर होगा, दैट मीन्स 3 पावर माइनस n जो होगा वो जी से बिलोंग करेगा। इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि जी इंटू जो है दैट इज एन ग्रुप, ये ग्रुप को डिफाइन करता है। एक लास्ट पार्ट और है वो और बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट है, m3 इंटू n दे दिया इस बार, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड एडिशन के लिए हमें चेक करना है कि वेदर इट इज ए ग्रुप और नॉट। अल्फा 3n, बीटा 3m, अल्फा प्लस बीटा 3 into m plus n, if m and n are integers then m plus n is also integer, 3 into m plus n is an integer form। so हमारे पास ये किसकी कंडीशन को, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास ये। देन फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव, नॉर्मल लिखना है, ऑलवेज एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नंबर्स का एडिशन है, नंबर का एडिशन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलवेज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या करोगे कि इसमें 3n को क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है वो 3n आ जाए वापस, 0 ऐड करने पर, और 0 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 into 0, क्योंकि इसका एलिमेंट वही बनेगा जो 3n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 0 को हम 3 into 0 लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन ग्रुप, दैट सेट। फिर उसके बाद में आएगा थर्ड कंडीशन, आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स। अब इन्वर्स में क्या करते हैं हम कि 3n में क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। अब 3n में -3n ऐड करेंगे, अगर -3n ऐड करेंगे तो हमें पता है -3n जो है वो 3 into -n की फॉर्म में बन सकता है। अगर n एक इंटीजर है तो -n भी एक इंटीजर होगा, इसका मतलब ये g से बिलोंग करेगा, g और जो एडिशन है दैट इज़ ग्रुप, सारी कंडीशंस को वेरीफाई करता है, हैंस इट इज़ ए ग्रुप।